हो रहे हैं। सो एक 5 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं एंड जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा और मैं आपको हैंड ओवर करूंगा कि आप सेशन कंडक्ट करें, और बीच में कुछ भी होता है तो वी विल कोऑर्डिनेट विद कि अगर क्वेश्चन आंसर्स है कुछ है तो हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरा जो पार्टिसिपेंट्स है वो जब मुझे हिंदी में मुश्किल जब मुझे हिंदी में हेल्प आई नीड द हेल्प देन यू विल हैव टू जंप इन। हाँ यस प्रसाद सर मैं हूँ, हम दोनों आपको मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है मगर आप हंसिए मत, एक्चुअली आपको बहुत हंसी आएगी। नो वरी ये आप आज जो बताने वाले हो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसमें लैंग्वेज का तो थोड़ा भी बैरियर नहीं आएगा, और कुछ बैरियर आता है तो हम जो डाउन के जो ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को हम बताएंगे मराठी में कि आप उनको अगर समझ में नहीं आया। अच्छा तो हिंदी तो जानते हैं ना? इट्स नॉट दैट दे डोंट नो हिंदी। यस ऑल नोज हिंदी। ओके डोंट मेक मी लाइक यू डोंट गेटिंग लाइक इवन मोर। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मराठी में। ठीक है, ऑफ कोर्स चलेगा ना, क्योंकि वो लोगों को समझ में आएगा कि आज के स्पीकर है। श्योर प्रसाद सर फिर आय थिंक आपण सुरू करूया आता। येस हा चालू करूया ना। सगळे जॉईन झालेले आहेत, जवळजवळ 32 लोक जॉईन झालेले आहेत। मी वेलकम करतो नताशा महिंद्रा मॅडमचं, की एक योगा थेरपिस्ट आहेत आणि सर्टिफाईड योगा थेरपिस्ट आहेत, फाउंडर आहेत अनाम कारा नावाच्या एक संस्था आहे, त्या अनाम कारा नावाच्या संस्थेच्या त्या फाउंडर मेंबर आहेत। सगळ्यात महत्वाचं की आपण नेहमी बघतो आपल्याला आजूबाजूच्या निसर्गातनं खूप काही मिळत असतं, ऊर्जा। पूर्वीपासून चालत आलंय, आपण बघतो की सकाळी महिला तुळशी वृंदावनाला फेऱ्या घालतात, त्याच्या मागे सायंटिफिक रिझन आहे की तुळशीचे याच्यातनं जे ऑक्सिजन सकाळी जास्त मिळतो जो स्त्रियांना दिवसभराच्या याच्यासाठी उपयोगी पडतो, म्हणून ती पूर्वपारची पद्धत आहे। आता ही ऊर्जा आपल्याला व्यायामातनं पण मिळते, योगातनं मिळते, आपण दिवसभराचं काम करतो त्यातनं मिळतं, आणि निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिलेलं आहे, पण आपण ते कसं घेतोय आणि हे करतोय याच्यावर सगळं अवलंबून। आणि याच नेमकी निसर्गाची जी किमया आहे ती नताशा मॅडम यांनी ओळखलेली आहे, आणि योगाच्या माध्यमातून, म्हणजे नुसता योगा नाही तर योगाबरोबर योगा कशात असू शकतो तर आर्ट मधून, म्हणजे कलेतनं येऊ शकतो योगा, नृत्यातनं येऊ शकतो, आणि साऊंड म्हणजे या वेगवेगळ्या थेरपीज आहेत ज्यातनं त्यांनी एक वेगळी थेरपी डेव्हलप केलेली आहे, आणि अनाम कारा या त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून ते मोठं काम यात करतायत। म्हणजे आता प्रवासाची त्यांना मुळात प्रवासाची आवड आहे, निसर्गाची आवड आहे, आणि सगळ्यात महत्वाची योगाची प्रचंड आवड आहे, आणि या तिघांच्या समन्वयातनं वेगवेगळ्या आजारांवर कशी मात करू शकतो याचं त्या मार्गदर्शन पण करतात। आणि मी त्यांना विनंती करेन नताशा मैडम की त्यांनी त्यांचं सत्र शुरू करावं। नताशा मैडम आप शुरू कीजिए कि और अगर बीच में भी जो भी है वो हम लोग आपसे कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। प्लीज नताशा मैडम। नमस्ते, आप सब कैसे हो? मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं अर्जुन आपने क्या क्या कहा है, मगर मुझे पता है कि आपने बता दिया कि मैं योगा सिखाती हूँ। मेरे लिए आज मैं भी कुछ नया करने जा रही हूँ। मैं 15 साल के बाद योगा हिंदी में सिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगी, तो आपको मेरा थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं ट्राई करूंगी। और मेरा जो प्यार है योगा के लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी आज। जो हम योगा के बारे में जानते हैं और देखते हैं बहुत मुश्किल लगता है, मगर एक्चुअली योगा बहुत ही सिंपल है। और जो भी मैं सिखाऊंगी आज आपको, मैं चाहती हूँ कि आप सब रोज कर सके। थोड़ा सा शुरू करने के पहले हम ओम का जाप करेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में योगा कैसे आया। तो पहले ओम का जाप करते हैं, ठीक है? मी थोडंसं सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेन की ज्यांना पॉसिबल आहे आपला व्हिडिओ ऑन करा।
माईक बंद ठेवा, पण बाकीच्यांनी आपले व्हिडिओ ऑन केले तर बरं होतील. यस तो अच्छा, नताशा जी. आप या. अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, मुझे देखना है. ओके ओके. तो आप मुझे बताइए कि आप सब लोगों में से कितने ने योगा एक्चुअली ट्राई किया है? आप अपना हाथ ऊपर करके बता दीजिए मुझे. आपने कुछ भी योगा किया है? थोड़ा सा योगा, ध्यान? अर्जुन, have you ever done some yoga? किया है. Okay. Okay. तो शुरू करते ओम के जाप के साथ. आपने सब ओम तो क्या कहा है, हमने सब ओम सुना है. कहते हैं कि ओम जो आवाज है, ओम की जो धुन हम सुनते हैं, वो सारी जो यूनिवर्स, अर्जुन वाज यूनिवर्स, पूर्ण पृथ्वी, पूर्ण विश्व. विश्व, 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 पूरा yes, विश्व, पूरा विश्व. विश्व. कहते हैं कि वो सबसे पहली सांस थी और वहां से पूरा जो क्रिएशन है, जो हमारी जो आत्मा है, वहां से निकली वो जो आवाज, ओम की जो आवाज है. तो इसलिए हम योगा ओम से शुरू करते हैं. तो साथ में लेके और पहले जाप से पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने गहरी सांस लें और फिर सांस जो अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर से धीरे से निकालें. फिर से धीरे से जब हम फिर से एक और बार अंदर जब हम सांस लेंगे, इस बार जब सांस हम बाहर से निकालेंगे, हम ओम की जाप करेंगे. इनहेल, हम अंदर सांस लें. फिर से आपके दिल में कोई छोटी सी ख्वाहिश हो या आप कुछ चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो अब आप अपने दिल के अंदर कह सकते हो. छोटी सी संकल्पा हो कि दुआ, धीरे से आप आंख खोल दीजिए. थैंक यू आप आज ये योगा सेशंस के लिए आए, मुझे चांस दे रहे हो कि मैं योगा के बारे में शेयर करूं. कुछ योगा मेरी जिंदगी में बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज हो गई है. जब मैं योगा पहले सीखने मैंने जब स्टार्ट किया था योगा सीखना, तो एक्चुअली मैं अपने टोज, मैं मेरे घुटनों को भी नहीं छू सकी. मैं तो पहले मुझे नहीं, किसी ने मुझे वहां पे कब कहा था कि 15 साल लगेंगे टू टच माय टोज, मेरे घुटने छूने के लिए, तो शायद मैं योगा नहीं करती. पर वो 15 साल में योगा कर करके योगा ने मेरे लिए एक बहुत ही खास चीज की है. एंड ऑफ कोर्स मेरा जो सांस है और शरीर, मन, योगा ने सब में अपना जादू किया है. मगर एक चीज जो योगा ने मेरे लिए किया है, जो पहले मुझे इसके बारे में मैं जानती भी नहीं थी,
कि योगा ने मुझे अपने आप में एक खूबसूरती दिखाई है। हम मेरी बुराइयां में और अच्छाइयां में योगा ने मुझे कुछ पता नहीं दिखाया है जो खुशी से ज्यादा और उदासी से भी ज्यादा है। योगा ने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया है। पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा चीज है कि हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं। हम जो औरतें हैं, हम अपने कंधों में बहुत लेते हैं। हम बहुत लोग के बारे में सोचते हैं, मगर हमारे बारे में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जो योगा मैं आपसे सिखाना चाहती हूँ आज, मैं चाहती हूँ कि आप सब हर 1 घंटा के लिए आज सिर्फ ये योगा अपने आप के लिए करिए। अपने आप के लिए थोड़ा सा प्यार, और शायद आपको योगा से भी प्यार हो जाए, और जैसे आप योगा से प्यार करते हो और अपने आप से और भी प्यार करना शुरू करें। मैं चाहती हूँ कि ये जो 1 घंटा हम साथ में बिताएंगे, आप अपने आप के लिए करिए। ये सेशन के बाद जो भी आपके सवाल है, आपके खानदान में जो भी आपके फैमिली में है, आपको पता करना है, कुछ मेडिकल या कुछ उनका जो कुछ भी पेन या दर्द हो शरीर में, मैं आपका सब क्वेश्चंस आंसर करूंगी। मगर ये जो हम टाइम बिताएंगे, योगा करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये दिल से करें, और शायद ये आप रोज करोगे। इसके बाद हम पहले शुरू करेंगे अपनी सांस को। ये जो सांस होता है, इसके बारे में हम इतना नहीं सोचते हैं, पर ये हमारे साथ रहता है जब हम पैदा होते हैं और जब ये जान निकल जाती है। तो ये जो सांस होती है, इसका हमको बहुत सारा प्यार करना चाहिए। ये जो सांस, योगा में हम कहते हैं कि सांस गुरु है। और सांस ऐसी गुरु है कि सांस दिखा देती है कि क्या हो रहा है बदन में, क्या हो रहा है मन में। तो मैं सिखाना चाहती हूँ आपको एक बहुत बहुत सिंपल सा, जो आपके लंग्स के लिए, if you can help with the word lung for Hindi, someone can just jump in and lungs. आपल्या फुफ्फुसांचा व्यायाम चांगल्या पद्धतीने होतो, जो श्वास आपण घेतो त्याच्यामुळे. For the lungs. हम लंग्स के लिए करेंगे, हम हमारे दिल के लिए करेंगे। आपको पता है दिल लंग्स के एकदम अंदर रहता है। तो बॉडी के अंदर ये जो हमारे लंग्स है, ये दिल के साथ ऐसे काम करता है साथ साथ। तो जब लंग्स, जैसे हम सांस का जो ख्याल रखेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारी जो लाइफ टाइम होती है, जिंदगी की जो जिंदगी में जब हम जीते हैं सब इतने सालों, सेहत अच्छा रख के हम जी सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा लंग एक्सरसाइज। आप मेरी हिंदी पे हंस तो नहीं रहे हो, मैं कोशिश कर रही हूँ। नहीं, और अच्छा हो रहा है, आई थिंक क्या हो रहा है, समझ रहे हैं और सारे लोग. सभी वर्ड सबको मालूम है मैम, ऐसे कुछ बात नहीं है। पता नहीं था कि मेरे अंदर ये हिंदी के शब्द है, पर या ओके, सिंपल सा है। हम दाया हाथ लेंगे और बाएं हाथ के नीचे, हम बाया हाथ लेके दाया हाथ के नीचे, और दिल में गहरी सांस लेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप 10 बार ये सांस लें। मगर जब आप सांस ले रहे हो, अब ध्यान रखें कि सांस आगे जा रही है। मैं चाहती हूँ कि जब आप सांस लेते हो, आप अपने पीठ पे भी सांस गहरी से पुश करें। जब आप सांस ले रहे हो, आपकी जो सांस निकल रही है, आपने कभी मोमबत्ती देखी है
जब मोमबत्ती नीचे उतरती है, जब जब आग लगता है और मेल्ट शुरू करना करती है मोमबत्ती, ऐसे एक्सेल हमारी जो सांस हम निकाल रहे हैं, ऐसे बहुत ही जेंटल से, बहुत ही नरम से हम ऐसे कर सकते हैं तो अच्छा होगा। आप आग बंद करके करिए तो जो सांस निकल रही है धीरे धीरे से। अब आप सांस अपनी नाक से अंदर लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। जब हम ऐसे सांस निकालते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैन समवन ट्रांसलेट दैट प्लीज, वो अपने हमारे बदन से भी निकल जाता है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है जब हम बहुत गहरी से अपने मुंह से सांस निकालें। आपण जेव्हा अशा पद्धतीनं श्वासोश्वास करतो तेव्हा जो शरीरातला पूर्ण कार्बन डायऑक्साईड आहे तो बाहेर सोडला जातो. सो नाकाने श्वास घेऊन तोंडाने बाहेर सोडायचा आहे. 2 और बार करते हैं। अब हम हाथ धीरे से लेके पीछे करेंगे, गले के पीछे। जब आप सांस लेते हैं अब ना, आप ऊपर से लीजिए, जैसे सांस ऊपर जा रहा है तुम्हारे भेजे के लिए, ब्रेन के लिए, आंखों के लिए। ये सांस बहुत ही अच्छा होगा सेहत के लिए, सांस ऊपर जा रही है। और आप कोशिश करिए कि जब आप सांस बाहर से निकाल रहे हो कि धीरे से, आप और धीरे करोगे तो और ही अच्छा होगा आपके लिए। हम 5 और बार करेंगे और फिर हम मुंह से भी सांस निकालेंगे। यहाँ से धीरे से हाथ नीचे, नीचे से ऊपर, इनहेल, सांस हम ऊपर लेते हैं और जब हम सांस निकालते हैं धीरे से हाथ भी नीचे आ जाती है। फिर से सांस अंदर और धीरे से सांस नीचे। फिर से एक और बात करते हैं, सांस दिल पे लेके आते हैं और यहाँ से हम उंगली जो है जोड़ देते हैं ऐसे, और जो पहली उंगली है, दूसरी उंगली है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और अपने गले के जो बीच में, यहाँ पे हम कहते हैं इसको कॉलर बोन, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड रहती है। कैन समवन प्लीज ट्रांसलेट दैट? गळ्याच्या इथे आपली थायरॉइडची हे असते, गळ्याच्या कंठ आहे ना, कंठ तिथे मॅडम। थायराइड होता है, इसको समझो कि ये पूरे शरीर को, आपको पता है जैसे टीवी का एंटेना होता है, वो पूरी शरीर को ऐसे मैसेजेस सिग्नल देता है कि ऐसे ठीक से चलो, डाइजेशन, खाना का ठीक से डाइजेशन, जो हम हमारी खून में जो भी हम पानी का जो भी डाइजेशन होता है,
nutrients. It helps us absorb nutrients. If someone can translate that, please. What I'll request is Sudhir, keep your Yes. your mic on, so Okay, you can okay, jump okay. in and out. ती जी आहे ती जे न्यूट्रिशन आणि हे सगळं आहे त्याला हे करणारी ती मुळात हे आहे थायरॉइडची, जी सगळं ऍब्झॉर्ब आणि हे करते. खूप महत्वाची थायरॉइडची हे आहे, मॅडमचं हे आहे की ती खूप महत्वाची आहे. आणि त्याचं आता ते व्यायामाचं हे सांगणार आहे की त्याचं काय योगाने आपण ते करू शकतो कधी. तो जब हम जो औरत होते हैं हमारी जिंदगी में, हम बहुत सारे साइकिल से गुजरते हैं, और हमारी जो थायराइड होती है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. इसको हम इसका ख्याल हमको रखना चाहिए. तो पहले जब हमारी जो महीना शुरू होता है, जब हम जवान होते हैं, हमारी महीना शुरू होता है, ये जो थायराइड होता है इससे जो बैलेंस संतुलन बॉडी का, शरीर का जो बैलेंस होता है ये बहुत कंट्रोल करता है. इसके बाद जब हमारे बच्चे होते हैं तो फिर से थायराइड hormones change, the cycle changes. Can you please say translate म्हणजे that? आपण जेव्हा मासिक पाळी सुरू होते तेव्हा शरीरात होणारे बदल आणि हे खूप शरीरावर इम्पॅक्ट करत असतात. आणि त्यातला हा महत्वाचा पार्ट आहे की या सगळ्यात शरीरातले हार्मोन्स वाढतात किंवा बरंच काही बदल होत असतात. म्हणजे एक मासिक पाळी सुरू झाल्यावर तर त्या संदर्भात आणि महिलांचं जीवन मुळात धकाधकीचं आहे. खूप कामं सतत करायला लागत असतात आणि त्यात परत हे सगळे शारीरिक बदल आणि सुद्धा त्यांना एक्सेप्ट करून हे सगळं करावं लागतं. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय वेगळं करता येईल किंवा काय योगामधून आणि याच्यामधून आपल्याला हे करता येईल या संदर्भात आता ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मॅडम. तो जब हम उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे बच्चे होने के बाद जैसे हम और भी ओल्डर होते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है और महीना बंद भी हो जाता है, तो वहां भी हमारा जो थायराइड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. हमारी सेहत, हमारी जो जब हम औरत होते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. You can please tell them about that. Yes. म्हणजे आपल्याला एक जसं ही एक शरीराची एक पूर्ण स्थिती आहे. म्हणजे जसं आपण जन्म होतो, मग आपण मोठे होतो, शरीरातले बदल आपल्याला सतत जाणवत असतात. त्याच्यानंतर मुलं होणं आणि हे सगळं झाल्यानंतर एक असा काळ येतो रजोनिवृत्तीचा, की मॅनोपॉज असं म्हणतो आपण त्याला, की तो त्या याच्यानंतर सुद्धा ते सगळं म्हणजे पाळी येणं सुद्धा थांबतं. पण हे शरीरातले बदल सतत आपल्या कामाच्या याच्यात सुद्धा आपण ते सतत घेऊन सतत चालत असतो. बरोबर. थैंक यू सुधीर. तो मुद्रा मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये मुद्रा का नाम है काली मुद्रा. और काली जो देवी होती है वो देवी वक्त से भी वो वक्त की पाबंदी में नहीं रहती है काली. इसलिए हम जो औरत होते हैं हमारी जो साइकिल होती है वो काली के जैसे होती है. तो ये जो हम यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड पे हम पॉइंट करेंगे, और जैसे काली माँ की जो जबान होती है टंग, वहां से हम ब्रीथ करेंगे. तो मुझे करने दीजिए, आप देखिए. सो हम नाक से सांस लेते हैं, तो ये जो करता है तो हमारे गले के एकदम पीछे जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जगा देता है. ये जो मुद्रा है ये सब औरतों को, सब फॉर ऑल एजेस, सब उम्र, जब जवान होते हैं, जब आप महीना होता है, महीने के बाद भी आप ये मुद्रा करिए रोज 3 मिनट के लिए. और ये जो हार्मोन्स आपके जो हार्मोन, बहुत सिंपल सा मुद्रा है, आपको सिर्फ 3 मिनट के लिए करना है. 3 मिनट से ज्यादा आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो. 3 मिनट का टाइम नहीं है तो 10 बार सांस तो ले सकते हो आप. तो हम करेंगे 10 बार. इनहेल, श्वास घ्या, जीभ बाहेर काढा. जशी आता ही जीभ बघताय तुम्ही की काली माताची जे मुद्रा तुम्ही बघितली असेल त्यांचं, ती बघा, त्याप्रमाणे जीभ बाहेर काढायची आहे आणि श्वास घेऊन श्वास सोडायचा आहे.
मॅडम करतायत बघा, श्वास घेतायत आणि पूर्ण जीभ बाहेर काढून श्वास सोडतायत आणि ही मुद्रा आहे. के बाद हम हाथ रखेंगे गले पे और 3 बार हम मंत्र हम का जाप करेंगे. सांस अंदर लेके हम 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 धीरे से आँख खोल देते हैं. और अब हम थोड़ा सा आसना करेंगे. हा, एक मिनिट. खूप सोपी मुद्रा आहे. तुम्ही बघितलं असेल की ही 2 बोटं फक्त तुमच्या थायरॉइडच्या इथे घेऊन तुम्हाला एक 10 वेळा श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडायचा आहे आणि त्याच्यानंतर दोन्ही हात गळ्याजवळ घेऊन 3 वेळा श्वास घेऊन हमच्या उच्चार करून ते करायचं. खूप सोपी मुद्रा आहे. सगळ्या वयातल्या महिलांसाठी खूप महत्वाची मुद्रा आहे, कारण अगदी लहान मुलींपासून मोठ्यांपर्यंत, म्हणजे ज्या 50-60च्या वयाला ज्या गेलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा खूप सोपी मुद्रा आहे. आणि दिवसातनं नताशा ताई म्हणतायत फक्त ती अगदी 3 मिनिटं करा किंवा 10 वेळा श्वास आत घेऊन बाहेर घेऊन केलं तरी चालेल, पण दररोज करा. नताशा मैडम, एम आई राइट? डेली करनी है. यस, करना है. रोज करिए. सच्ची आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा होगा. आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस में आ जाएंगे और आप अपने अंदर की जो सांस है, रोज आप सांस के साथ थोड़ा सा बैठेंगे और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारी सांस, उसके साथ उसमें उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे. और ये जो थायराइड है इसका हम ख्याल रखेंगे जिंदगी भर. हमारी जो शरीर है, स्किन, व्हाट इज स्किन इन हिंदी? त्वचा अपनी त्वचा त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है. आप करिए, सुबह शाम कुछ भी टाइम पे आप कर सकते हो. और इसको करने के बाद 3 बार, मैंने सिर्फ 3 बार किया है. आप कितने भी बार करना चाहते हो आप कर सकते हो. मुझे पता है जब महीना कम होता जाता है और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बदन में बहुत सी गर्मी हो जाती है कभी कभी. और इसके लिए ये जो सांस हम नाक से और टंग निकाल के करते हैं, ये हमारे बदन के लिए बहुत ही कूलिंग होता है. ठंडाई, हमारी बदन को थोड़ा ठंडाई मिलती है. तो आप ये इस वक्त से गुजर रहे हो तो मैं अभी तक वहां पे नहीं पहुंची हूँ. मैं बीच में हूँ. मेरी अभी जो मेरी साइकिल जो है वहां पे मैं भी पहुंचूंगी एक दिन. मेरी महीना बहुत साल पहले शुरू हुई थी, मगर मैं अभी बीच में हूँ. तो जब मुझे पता है कि जब आपका टाइम आप नजदीक हो, वो टाइम का जब आपका महीना कम हो जा रहा है, ये करिए. ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. और अब जवान ताईंचं म्हणणं आहे की खरं सगळ्या वयोगटात हे करायचंच आहे, पण मुळात जसं तताच्या ताई म्हणतायत की जेव्हा आपण रजोनिवृत्तीच्या कडे जातो, म्हणजे एक सर्टन एज नंतर आपल्या हे मासिक पाळीचं जे गणित आहे ते थोडं बदलत जातं. पण शरीरात होणारे बदल आहेत, हे बदल या आणि त्याच्यामुळे होणारे शरीरावरचे जे पार्ट आहेत त्यासाठी हे खूप महत्वाचा ही मुद्रा आहे की ज्या मुद्रेमध्ये शरीरातली जी हीट आहे, शरीरातली जी हे आहे ते सगळं या मुद्रेमुळे बाहेर पडतं आणि जे तुमच्या शरीरासाठी खूप महत्वाचं आहे. नताशा मॅडम प्लीज कंटिन्यू. तो थोड़ा सा आसना करते. मैं कुछ गलत ये करूँ.
Yeah, I hope it's all good. Okay. मैं थोड़ा आसना करने वाली हूँ. आसना जो हम करेंगे, बहुत सिंपल सा करेंगे. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ करें. जो भी आप कर सकते हो आप करिए. थोड़ा सा मजा भी करेंगे, थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला आसना ट्राई करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल आसना ट्राई करेंगे. मुझे भी देखना है. और आप ये याद रखिए कि जब हम मुश्किल वाला आसना करते हैं और जो या हम गिर रहे हैं और कर नहीं सकते हैं, उसमें भी सीखने का बहुत मिलता है. योगा एक्चुअली में गिरने से और हम सीखते हैं. तो आप गिरने से डरिए नहीं और हमारे साथ करिए. मैं इतना बात नहीं करने वाली हूँ. आप कोशिश करिए मेरे साथ करना. हम धीरे धीरे जाएंगे, फिर साथ में थोड़ा करने की कोशिश करेंगे. आसन शिकवणार आहेत मॅडम आता. तर तुम्ही सुद्धा ही आसनं त्यांच्या बरोबर करावी. अगदी व्यवस्थित ते आसन दाखवतात. तुम्ही सुद्धा हा प्रयत्न करा. सगळ्यांना विनंती. अच्छा, तो आप खड़े हो जाइए. खड़े हो जाइए. मैं इस तरफ देखने वाली हूँ, तो आप मुझे आसानी से देख सकते हैं. आप सीधे कैमरा को फोन को देख के करिए प्लीज. आप फोन कहाँ पे रख दीजिए और धीरे से हम साथ में धीरे से और यहाँ से हाथों को धीरे धीरे से ऊपर जब हम हाथ नीचे कर रहे हैं, हमारी सांस भी निकल रही है इस टाइम पे. सांस के साथ सांस और शरीर साथ साथ में. हाथ ऊपर धीरे से नीचे. हाथ ऊपर लेंगे और इस बार धीरे से हाथ कमर पे डालेंगे और बाया वाला पैर पीछे करेंगे और यहाँ से हाथ ऊपर और यहाँ हम 4 गहरी सांस लेंगे. हाथ नीचे करके धीरे से पीछे वाली पैर जो है हम घुमा देंगे और वीरभद्रासना आसना जिसको कहते हैं वीरभद्रासना. हाथ ऊपर करके और दिल में सांस लेंगे. यहाँ से हाथ नीचे करके दाया हाथ को ऊपर करेंगे. धीरे हाथ को नीचे फिर से करते हैं और साइड हम चेंज कर लेते हैं. बाएं हुए पैर भी चेंज करके हाथ ऊपर और यहाँ पे 4 गहरी सांस. और फिर पीछे का पैर घुमा के वीरभद्रासना. आप अपनी सांस पे ध्यान करिए. सांस जो निकल रही है धीरे धीरे निकालिए और हाथ पीछे, बाया हाथ ऊपर. हाथ नीचे कर लीजिए और पैर फिर से साथ में जोड़ लीजिए.
तो फिर से हम करेंगे एक और बार। अब देखो देखो कि आपको याद आ रहा है। हम इस बार थोड़ा और जल्दी करेंगे। हाथ नीचे, बाया पैर पीछे, हाथ ऊपर, वीरभद्रासना। यहाँ से पीछे, हाथ फिर से नीचे, दूसरी तरफ, हाथ ऊपर, यहाँ से वीरभद्रासना, पीछे, फिर से पैर हम साथ ले आएंगे और हम कोशिश करेंगे वीरभद्रासना। सो वीरभद्रासना, जो वीरभद्रासना का आसना होता है, 3 टाइप का होता है। तो पहले वाला में हम ऐसे पैर पीछे करके हाथ ऊपर करते हैं। फिर एक दूसरा वीरभद्रासना होता है, हमने ये अभी अभी किया है। अभी एक तीसरा वीरभद्रासना होता है, हम कोशिश करेंगे वो करने के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो कि नहीं। तो आपको पैर साथ में लेके जाना है और जो मेरा दाया पैर है मैं जमीन पे रखूंगी, ठीक है। और मेरा जो बाया पैर है मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगी। यहाँ से धीरे से दाया पैर को थोड़ा नीचे करूंगी और वीरभद्रासना, पैर पीछे जाके हाथ भी और एक्सपैंड कर दीजिए। और वापस दूसरा साइड ट्राई करेंगे, फिर मुझे देखना है आप कैसे कर रहे हो। बाएं पैर पे लेके दाया पैर ऊपर, फिर वापस। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो कि नहीं। आप कोशिश तो करो। प्रयत्न करा। खरं तर आता ही वीरभद्रासनाचं हा एक महत्वाचा प्रकार ताईंनी शिकवलेला आहे आणि हळूहळू प्रयत्न करा आणि हे करायचा प्रयत्न करा की आपण दाखवू शकतो का, कुणी करणार आहे का आता आपल्यापैकी? नताशा मॅडमना दाखवणार आहे का हे करून? म्हणजे तुम्हाला कळलंय का? खूप सोपा आहे या प्रकार की त्यांनी सांगितलं की पूर्वेला किंवा पश्चिमेला तोंड करून उभं राहिल्यानंतर नमस्काराच्या पोझिशन मध्ये हात वर आणि त्याच्यानंतर एक पाय मागे. हाँ दाखवतायत नताशा मैम, वापस एक बार दिखा रही है, आप जरा देख लीजिए. परत एकदा दाखवतायत ताई जरा. हा बघा, एक पाय मागे घेतला त्यांनी पूर्ण. हा तिसरा जो प्रकार सांगितला त्यांनी, दोन्ही हात साईडला, जेवढं शक्य आहे तेवढंच मोल्ड व्हायचं आहे, तेवढंच वाकायचं आहे, हात सरळ करायचे. बघा आता दुसरा पाय, तो बघा दुसरा पाय मागे घेतला आणि शरीराचा बॅलन्स करायचा एका पायावर, दोन्ही हात साईडला आणि जेवढं शक्य होईल तेवढं खाली वाकायचं आहे, परत पाय सरळ करायचे. प्रयत्न करायला हवा. तो जब हम ये बैलेंसिंग पोज करते हैं, ये संतुलन का जो पोज होता है बैलेंसिंग का, ये हमारे भेजे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे दाएं और बाएं भेजे के लिए।
और ये हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है, नस जो हमारे अंदर होते हैं, ये हमारे नस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब हमारी आपको मुश्किल हो रही है इसको करने में, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो आप कर सकते हो। मैं आपको 2-3 चीज सिखा सकती हूँ और मुझे पक्का मालूम है आप कर लोगे। एक चीज जो मैं करती हूँ कि मैं अपने मन में जाप करती हूँ। मैं सिर्फ ओम का जाप करती हूँ, तो मेरा तो ध्यान हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। तो ये जो पोज ट्राई करते हैं, इवन सो सिंपल वाला, पैर साथ में लेके आते, सिर्फ एक पैर ऊपर। और मैं एक और चीज करती हूँ, मैं आगे कुछ देखती हूँ और जब देख लेती हूँ तो वो मेरा ध्यान हो जाता है, मैं धारणा के जैसे। मैं वहां पे ही दृष्टि, संस्कृत में हम उसको दृष्टि कहते हैं, तो मैं दृष्टि देख लेती हूँ और वो मुझे स्थिर करता है, वो मुझे थोड़ा सा बैलेंस देता है। एक और चीज हम कर सकते हैं कि हम कुर्सी को पकड़ के या दीवार को पकड़ के भी कर सकते हैं। दीवार को पकड़िए और धीरे से। एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दीवार पकड़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ठीक से कर सकती हूँ और इसमें भी मजा आता है। मुझे बहुत पसंद है ये करना। तो दीवार का जो सपोर्ट है ले लीजिए या कुर्सी। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली योगा जो है ना, सब कर सकते हैं। मुश्किल करना है तो कर सकते हैं, थोड़ा सा इजियर करना है तो हम सब कर सकते हैं। आप देखो आपके लिए कौन सा बेटर होगा। मॅडमने सांगितलंय की याच्यात तुम्ही भिंतीचा आधार घेऊन सुद्धा हे करू शकता, बॉल किंवा खुर्चीचा आधार घेऊन सुद्धा हे करू शकता। आणि आता पुढच्या आसनाकडे आणि हे आसन आधी शिकवलं, एक मिनिट, हे जे शिकवलं हे तुमच्या दोन्ही मेंदू जे आहे डोक्यात, छोटा मेंदू मोठा मेंदू, त्याच्यासाठी महत्वाचं आहे। तुमच्या ज्या नसा आहेत त्या नसा कार्यान्वित होण्यासाठी सुद्धा महत्वाचं आहे। प्लीज मॅडम कंटिन्यू। ओके, सो अब मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ 2-3 आसना हमारे जब हम हमारे महीना जब जस्ट शुरू हो जाता है, हम जवान हैं, महीना शुरू हो गया और दर्द भी हो जाता है, तो मैं आपको 2 आसना सिखाती हूँ जो इस दर्द के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। एक्चुअली मैं आपको 3 दिखाऊंगी, तो आप अपने बेटियों को दिखा सकते हैं, दोस्तों को दिखा सकते हैं। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपको बेहतर लगेगा करने के बाद। एक जो है हम कहते हैं उसको मालासन। ये थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आपके लिए तो नहीं होगा, आप तो ऐसे बैठते हैं, आपके लिए तो एकदम आसानी होगा। हम ऐसे बैठते हैं, माल आसन। तो हाथ जोड़ के आप यहाँ पे 10 सांस ले सकते हो, अंदर और बाहर। हम साथ कर सकते हैं। जब आपका महीना होता है और पेट में दर्द होता है तो ये करके आपको थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। इसके बाद मैं आपको एक और सिखाती हूँ। तो हम पैर साथ में लेके आते हैं और यहाँ से आप जो भी कुछ तकिया कुछ भी हो आपके पास, तो यहाँ पे नीचे एकदम पीछे यहाँ पे लगाइए। दोन पाय जोडायचे, तुमची जी पाठ आहे त्याच्या खाली काहीतरी उशी घ्यायची आहे, पूर्ण
झोपायचं आहे आणि ओटी पोटावर दोन्ही तुमचे हात ठेवायचे. तुम्ही ही पोझिशन बघता आहात, ताईंनी केलेली आहे. 2 पाय जोडलेले आहेत, लक्षात घ्या. त्यांनी कमरेखाली उशी घेतलेली आहे पाठीला आधार म्हणून आणि पूर्ण फ्लॅट झोपलेल्या आहेत त्या आणि ओटी पोटावर त्यांनी हात ठेवलेले आहेत. नताशा मॅडम प्लीज कंटिन्यू. आप जो पोजीशन जो आसना है आप 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए भी आप कर सकते हो. आपके लिए बहुत अच्छा है. आप कौन सी भी उम्र में कर सकते हो. महीने के बाद भी आप कर सकते हो. पहिले ते हे काय बोला, काही प्रश्न आहे का ताई? नताशा मॅडम कंटिन्यू. नताशा मॅडमने आता आपल्याला सांगितलं की हे जे आसन आहे की मासिक पाळी ज्यावेळी सुरू होते त्यावेळी जो त्रास आहे तो कमी करण्यासाठी एक मालासन सांगितलं, म्हणजे चवड्यावर बसायला सांगितलंय दोन्ही पायांच्या आणि श्वास घ्यायचा आहे सोडायचा आहे, श्वास घ्यायचा आहे सोडायचा आहे. आणि हे दुसरं एक आसन ताईंनी दाखवलं की दोन्ही आणि पूर्ण मागे पाठीखाली हे घेऊन उशी घेऊन फ्लॅट झोपायचं. एक 10 मिनिटं किंवा 15 मिनिटं. 15 मिनट मैम बैठना सोना है या कितना देर वो ये पोजीशन? 15 मिनट आप देखिए आपके पास कितना टाइम होगा, मगर ये करके मुझे पता है आपको और अच्छा बिल्कुल लगेगा. इसके बाद मैं आपको एक और पोस्चर आसन दिखा देती हूँ. बाल आसन बहुत ही सिंपल है. ऐसे पीछे करके हम ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं. तो हम साथ में करेंगे. 5 सांस अंदर सांस बाहर लेंगे. उसके बाद मैं आपको सिखाना चाहती हूँ थोड़ा सा आसना आपके लोअर स्पाइन के लिए. कैन यू प्लीज टेल देम लोअर स्पाइन इन हिंदी? पीठ, ये पीठ के साइड का पीछे का आप बात कर रहे हैं ना, लोअर स्पाइन. लोअर स्पाइन एक्सरसाइजेस फॉर लाइक पेन इन द बैक. हा, पाठीचा जो आपल्याला आपण बघतो की आपल्याला खूप पाठीचे आजार असतात. आपल्याला आपण बरंच वजन उचलतो, काही करतो, काम करत असतो आणि मग पाठ दुखायला लागते. मग आपण स्प्रे मारतो आणि हे करतो. पण त्याच्यापेक्षा योगामध्ये खूप काही व्यवस्थित असे आसनं आहेत की जी जर रेग्युलर केली तर पाठीचे आजार होणार नाहीत. तर मी विनंती करतो नताशा ताईंना की त्यांनी त्या पाठीच्या आजारावरचा योगा आणि हे आम्हाला शिकवावं. एक आपको सिखा दिया है जो है बाल आसन. अच्छा, हा बालासन जे शिकवलेलं आहे आता यात बघा 2 पाय मागे जोडलेले आहेत, दोन्ही गुडघे सरळ आहेत आणि आता ही पोझिशन आल्यानंतर नताशा मॅडम आगे. सो ये जो बालासन हम करेंगे हमारे पीछे की पीठ के लिए बहुत ही अच्छा होगा. आप ये 5 टाइम के लिए करें. फिर आप अपना हाथ लेके यहाँ भी रख सकते हैं. अच्छा, 2 पद्धतीने करू शकता. एक तर हात समोर ठेवून तुम्ही पूर्ण डोकं खाली टेकवायचं आहे या पोझिशन मध्ये, किंवा सेम ते दोन्ही हात तुमच्या पाठीवर पूर्ण पाठीवर घ्यायचे आणि 5 मिनिटासाठी हे आसन करायचं आहे. ये 5 मिनट के लिए नताशा मैडम करें या उससे कम? फिर से कितना भी टाइम है आपके पास आप कर सकते हो. और करेंगे तो अच्छा होगा. मैं आपको 2-3 और सिखा देती हूँ. हे सगळे पाठीसाठी शिकवतायत. पूर्ण फ्लॅट झोपायचं आहे, पायामध्ये अंतर घ्यायचं आहे, दोन्ही हात शरीराच्या बाजूनी. वो आप अपना लेट जाइए और एक पैर को आप बेंड करिए. एक पाय आपण फोल्ड करायचा आहे आणि दोन्ही हातांनी तो पाय शरीराजवळ खेचायचा आहे.
और यहाँ पे 10 बार सांस लीजिए। साधारण 10 श्वास घ्यायचे तिथे. पोझिशन लक्षात येते तुम्हाला. आपण फ्लॅट झोपलेलो आहोत जमिनीवर. एक पाय आपण शरीराकडे खेचून घेतलेला आहे आणि त्याच्या गुडघ्याला आपल्या दोन्ही हातांनी विळख्यानी खेचलेला आहे टाईट. आणि कमीत कमी 10 श्वास तिथे 10 श्वास पण लगेच घ्यायचे नाहीयेत. जसे रेग्युलर घेतो तसे, नाहीतर जोरात घेऊन हे नाही करायचंय. तर त्याला वेळ द्या प्रॉपर. इसके बाद अब ये पैर दूसरा तरफ लेके हाथ, त्याच्यानंतर हाच पाय आपल्या दुसऱ्या शरीराच्या अपोजिट साईडला घेऊन जायचा आहे. तुम्ही बघता आहात आसन दाखवतायत ताई खूप सोप्या पद्धतीने. दुसऱ्या पायाला आणि दोन्ही हात सरळ घ्यायचेत. शरीराच्या समांतर दोन्ही हात घ्यायचेत. दिसतंय सगळ्यांना? खूप सोपं हे आहे. पाठीच्या आणि याच्या आजारासाठी खूप महत्वाचा हा आसन आहे हे, जे ताई शिकवतायत. अतिशय सोप्या पद्धतीने. त्यांनी तो दुसरा पाय पूर्ण पहिल्या पायाच्या आता सेम दुसरा पाय वर घेतलेला आहे, हाताने खेचून घेतलेला आहे आणि 10 श्वास परत. आता सेम 10 श्वासापर्यंत ते पाय तसाच पकडून राहायचा आहे आपल्याला. दूसरा पैर कर लीजिए. हा, आणि तो बघा तो कसा घेतला. म्हणजे बॉडी या साईडला, पूर्ण शरीर या साईडला वळवलेला आहे आणि तो पाय पूर्ण पहिल्या पायाला हे करून दुसऱ्या याच्यावर आणलेला आहे, दुसऱ्या साईडला आणलेला आहे आणि दोन्ही हात सरळ केलेले आहेत पूर्ण मोठे. सेम 10 श्वास परत. धीरे से आप पैर, और हम सब शवासना करेंगे. आणि ऊपर भी बैठ सकते हो. हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे. आप नीचे लेट सकते हो तो लेट जाइए. आपको नीचे नहीं लेटना है तो आप बैठ भी सकते हो. और अब अपना हाथ, जो बायां हाथ है दिल के बीच में, दायां हाथ दिल के अंदर सांस लीजिए और मुंह खोल के बाहर निकालिए. सांस लीजिए, धीरे से बाहर निकालिए. फिर से सांस अंदर और सांस बाहर. जैसे हमने शुरू किया था, जो आपकी छोटी सी ख्वाहिश हो, आप दिल के अंदर अभी कह सकते हैं, या आप कुछ देवता या देवी को मानते हैं तो आप उनका ध्यान कर सकते हो. और हम सब साथ में धरती माँ की थैंक यू कहेंगे. धरती माँ जो हमारी माँ है, पानी और खाना और जो हमको देती है, जहाँ से हम आए हैं, धरती माँ अपने दिल में लेके थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद कह के 3 बार ओम का जाप करेंगे. फिर से तो आप हाथ प्रणाम में जोड़िए. सांस अंदर लीजिए साथ साथ.
शांति शांति शांति। हाथ को साथ में मिलाइए और आंखें ऊपर रख दीजिए। हल्की से हाथ खोल दीजिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू जो आपने मुझे मौका दिया है योगा सिखाने के लिए। 1 घंटे में जो भी मुझसे हुआ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सिखा दिया। ख्वाहिश है कि आप अपना सेहत का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें। सो आप सब जो आपके खानदान में है, जो आपके जिंदगी में है, उनका भी ख्याल रख सकते। मगर आपसे ये शुरू होता है। आपको अपने आप में थोड़ा और प्यार लेके आना है और आपका जो शरीर है, आपका सांस, मन और आत्मा का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आपका जो भी सवाल है मैं आई एम हैप्पी टू आंसर देम। शुअर। थैंक यू सो मच। कुणाला काही प्रश्न आहेत का? प्रश्न कोणाला आहेत का? ताई बोला, ताई बोला. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? मला असं वाटतंय कोणाला काही प्रश्न नाही आहेत, पण मैं नताशा मैडम को शुक्र दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि मैं मराठी में बोलता हूँ थोड़ा सा कि आपने म्हणजे नताशा ताईने आज काली मुद्रा ही खूप सुंदर हे शिकवला, वीरभद्रासन, त्याच्यानंतर मालासन, बालासन, म्हणजे पाठीसाठी सुद्धा, आणि सगळ्यात महत्वाचं स्त्रियांचा जो सगळ्यात महत्वाचा आहे की मासिक पाळीच्या दरम्यान होणारे जे सततचे आजार हे आहेत की त्रास होत असतो, हे सुरुवात असते तेव्हा बराच त्रास होत असतो, तर त्याच्यामध्ये जी आसनं करायला पाहिजेत की ज्या आसनांमुळे खूप खूप त्याच्यातून रिलीफ मिळू शकतो. म्हणजे आपण औषधं आणि याच्यात जातो त्याच्यापेक्षा निसर्गाने एवढं आपल्याला भरभरून दिलंय. नताशा मैडम ये कह रहा हूँ कि नेचर ने हमें इतना सुख दिया है, उसका वो ऊर्जा हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। जो योगासन से और इससे जो ऊर्जा ये होती है जो शरीर पे काम करती है, मेडिसिन तो अभी आए हैं पर उससे पहले योगासन थे। मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि जब औरतें सुबह उठ के तुलसी को पानी डाल के जो उसके बाजू में जो घूमती थी है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन था कि उससे ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर ये योगा करते हैं तो बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। तो मैं शुक्र दिल से नताशा मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये एक सेशन नहीं मैं नताशा मैडम, ये हमें और हमारे औरतों को और हमारे ग्रुप को और हमें और बहुत से आसन सीखने हैं। ये तो आज हम 3-4 आसन इतने टाइम में सीख पाए, क्योंकि औरतों भी बहुत गांव से बहुत लंबे एरिया से ज्वाइन होती है। यहाँ इंटीरियर है, ये पूरा अर्बन एरिया है या उस एरिया से, तो उनको थोड़ा कनेक्टिविटी और इसमें टाइम लग जाता है। पर हमें और अलग अलग आसन हम अगले आपके सेशन में भी सिखाएंगे। ये आपको मेरे तरफ से और हमारे सभी बहनों की तरफ से रिक्वेस्ट है। सुधीर, ये मेरे ख्याल से कमेंट्स में आ रहे हैं, थैंक यू। अगर जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो कमेंट्स में लिख रहे हैं, तो अगर जिनका म्यूट किया है उनको लिखना है कमेंट्स, तो एनकरेज कर दीजिए। हाँ, कोणाला नताशा ताईंना जर त्यांना काही सांगायचं आहे, त्यांना काय हे करायचं आहे, तर त्यांना आवर्जून तुम्ही लिहा इथे की त्यांना काय सांगायचं आहे, तर मी ते वाचून दाखवीन किंवा त्या सुद्धा याच्यावर आहे, त्याच्यामुळे त्यांनाही कमेंट्स मध्ये कळेल कि हाँ ये एक ये आया है कि इट इज हेल्पफुल टू माय डॉटर ऑल्सो। बहुत ही अच्छा ये, और जो आपने ये मालासन और ये जो सिखाया, जो एक्चुअली जो योगा होता है, मैं कहना चाहती हूँ कि योगा में इतना सारा ज्ञान होता है, इतना सारा विजडम होता है, पर हम एक भी चीज कर ले तो जैसे ओम भी हम रोज करें, थोड़ा सा सांस का हम ध्यान करें, या सिर्फ इसी आसना हम कर ले
तो उसमें भी बहुत ही बड़ी बात है। मेरा जो भी मैंने कोशिश किया है कि हिंदी में जो भी मैं कह सकी मैंने कह दिया, पता नहीं कि आपको समझ में आया, पर यस, थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब आपने जो थायरॉइड ग्लँड के बारे में और जो म्हणजे डोक्यातला जो मेंदू आहे आणि नसा आहेत त्यांच्याबद्दलचे पण त्यांनी जे प्रकार सांगितले, जे जो हे सांगितला प्रकार खूप महत्वाचा आहे, तो सुद्धा करा. आणि ताईंची एवढीच रिक्वेस्ट आहे की दिवसातनं काली मुद्रा किंवा हा जे आसन आहे दिवसातनं ऍटलीस्ट 10 मिनिटं करा. नताशा मैडम बराबर है, मैं 10 मिनट ये आसन करे काली मुद्रा का दिन में, ये सभी एक फॉर ऑल उससे ज्यादा कर सकते हैं धीरे धीरे। 10 मिनट ध्यान करना तो पता नहीं सब पता नहीं 10 मिनट ज्यादा होता है, 3 मिनट से शुरू करते हैं। हमारी औरतें सुबह जो काम पे लग जाती है वो शाम तक उनको काम रहता है, पर उन्होंने ये थोड़ा टाइम उनके लिए निकालना पड़ा है चाहिए. म्हणजे जसं नताशा ताई आज एवढ्या मोठ्या व्यक्ती आहेत की ज्या म्हणजे एक मोठं फाउंडर मेंबर आहेत की अनाम कारा नावाची जी एक संस्था आहे सोल फ्रेंड, ती संस्थाच्या त्या फाउंडर आहेत. म्हणजे आणि योगामध्ये त्यांनी त्यांचं आयुष्य दिलेलं आहे. खूप भारतात नव्हे तर भारताच्या बाहेर सुद्धा त्यांनी योगा शिकून आलेले आहेत आणि योगा शिकवतात. आणि नुसतं ते नाही तर त्या गाण्याच्या माध्यमातून शिकवतात, कलेतनं शिकवतात, वेगवेगळ्या माध्यमातून ते योगाचे शिकवत असतात. तर त्यांनी जे सांगितले ते तुमच्या आयुष्यात नक्की उतरवा. मैं नताशा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और सेशंस होंगे जिसमें हम आपसे कुछ सीख पाएंगे. ये हमारी सभी बहनों की आपसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.